ज्योतिराज सिंधिया का बीजेपी में इम्तिहान तो कायदे से अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन उसमें भी लोचा नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होने वाले हैं और इसमें से 16 सीट ग्वालियर चंबल के इलाके की है। ग्वालियर चंबल इलाका सिंधिया परिवार का बरसों पुराना गढ़ है। जिन इलाकों में उपचुनाव होना है वहां से बीजेपी को फीडबैक मिल रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता ज्योतिराज सिंधिया और उनके समर्थकों के बीच खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि सिंधिया को पीछे कर पार्टी के मोर्चे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा है और सिंधिया को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनाव प्रचार में जोड़ दिया गया है। सवाल ये है कि क्या सिंधिया खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर बीजेपी कार्यकर्ता सिंधिया को पचा नहीं पा रहे हैं। सिंधिया को लेकर बीजेपी में बदली रणनीति। बीजेपी के मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बड़ा बदलाव ये किया है कि अब ज्योतिराज सिंधिया सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सिंधिया और शिवराज के ये दौरे तभी तक हो पाएंगे जब तक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच माकूल माहौल तैयार कर चुके होंगे। ज्योतिराज सिंधिया को लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं की शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। बीजेपी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जब भी ज्योतिराज सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ आमना सामना हो रहा है तो वो काफी संकोच महसूस कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, जो कार्यकर्ता बरसों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी और चुनावी मुहिम चलाते आ रहे हो, उनके लिए ये सब कितना मुश्किल हो सकता है वे यही समझ सकते हैं। ऐसी ही मुश्किल 2015 में बिहार चुनाव के दौरान जेडीयू और आरजेडी कार्यकर्ताओं को हुई थी और 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ताओं की भी। अगस्त 2020 में ही ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश का तूफानी दौरा किया था। ग्वालियर चंबल से लेकर इंदौर तक जगह जगह वो सीनियर बीजेपी नेताओं से लेकर बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन लगता है वो उनके मन की बात पढ़ ना पाए और उनके हिसाब से उनका डर भी नहीं खत्म कर पाए। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2008 और 2013 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर के ही अगुवाई में लड़ी थी। ज्योतिराज सिंधिया भी अब बीजेपी के परिवार का हिस्सा हैं और वे लोग भी जनता के बीच सिर उठाकर तभी चल सकेंगे जब उनको सेवा का मौका मिलेगा और ये मौका तभी मिलेगा जब पार्टी की सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।